नाविकांच्या ध्येय धोरणावर, योग्यता व सुरक्षतेवर कार्य करणाऱ्या डीजी शिपिंग विभागाने नवी मुंबई सिडको कन्व्हेन्शन हॉल येथे दिनांक 21 ऑगस्ट रोजी हर लहर हर यात्रा नाविक का कल्याण या उद्देशाने अनेक नाविक क्षेत्रातील अधिकारी व तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत नाविकांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती। याचा प्रमुख उद्देश नाविकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना म्हणून होता। यावेळी नाविकांच्या अनेक संघटनांनी कार्यक्रमस्थळी विरोध प्रदर्शन केले होते। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डीजी शिपिंग प्रमुख श्याम जगन्नाथ याच कारणाने अनुपस्थित राहिल्याचे अनेक नाविक संघटनांकडून सांगण्यात आले। यावेळी ग्लोबल सीफेअरचे कामगार नेते गौरव पोरवाल यांनी न्यायिक व नाविक हक्क अधिकार नियम न पाळता बेजबाबदारपणे डीजी शिपिंग कार्य करत असून याचे अनेक उदाहरण सभागृहासमोर मांडले। सभागृहातील अनेक नाविकांच्या मनातील सामूहिक खंत व्यक्त केल्याने यावेळी गौरव पोरवाल यांना अनेक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला। या गदारोळने हा कार्यक्रम नक्कीच नाविकांच्या कल्याणासाठी होता की सरकारी अधिकारी वर्गाकडून औपचारिकता करण्यासाठी होता, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे। मुझे लगता है कि एक मीटिंग कर लीजिए। डीजी शिपिंग इज वेरी रीजनेबल, दे विल रिव्यू इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज व्हेन वी हैव सेंट पीपल विद आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द आर्टिफिशियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस। सर जब एक के लिए छोड़ेंगे कानून बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे, कोई एक के लिए छोड़ा है सर, तो फिर हर आदमी क्यों जा रहा है? तो सर मेरे लिए तो उन्होंने बोला कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, आपको भी बोला कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, भेजिए। अरे देखेंगे, भेजिए, कोई किसी को नहीं रोक रहा है यहाँ पर। अगर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वेट करना है, वो वेट करें, 1 साल वेट करें, उसको रिव्यू करते रहे। बट मुझे लगता है अपनी बात कहने के बाद में विराम देकर उसको I think if you want to discuss whole night or sir wants to discuss is okay, but I personally feel what I talk to DG shipping के वर्ड्स हैं ये, श्याम सर के वर्ड्स हैं, मंत्री के सामने ये कहे हुए वर्ड्स हैं कि सर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है वेरिफिकेशन पूरा है तो आप भेजिए, लेकिन हमको जो टाइम लगेगा हम लेंगे। मतलब आप लीजिए टाइम, हम तो भेजेंगे। ठीक है सर, एक काम करते हैं, फिर हम आपको मेल भेजते हैं, देन रिप्लाई आता है या नहीं आता, आफ्टर 48 आवर्स वी कैन सेंड टू द सीफेयर, राइट? सर हाँ तो बोलिए भेजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइन आरपीएस को लगेगा सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याणकार के लिए हुई थी क्या? इस व्यासपीठ के माध्यम से आप समाधानकारक हो गया? इसमें तो हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि जो कि मतलब नाविक के लिए मतलब समाधान के लिए हो। इसमें जो मुद्दा रखा गया था फॉरेन सीओसी होल्डर को जो रिवोक करने की बात थी, 31 का जो मुद्दा था, जो कि परवाल साहब ने बताया कि कोर्ट में है, उसका कंटेम्प्ट ऑफ भी है। 31 नंबर में क्या हुआ था कि सीफेयर को जा सकते हैं, फिर शाम को नोटिस आया नहीं जा सकते हैं। फिर उसमें दुनिया भर का कंफ्यूजन डाला गया। क्या डाला गया? ये वेरिफिकेशन करो, ये करो, वो करो, और 15 साल 20 साल से जो सेलिंग कर रहा था उसको एकदम जीरो कर दिया गया। तो उनके घर का खर्चा क्या चलेगा? हम ये जवाब चाहते थे, इनसे ये जवाब चाहते थे, उसका सोल्यूशन चाहते थे कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, हमको ये चाहिए था। उसका कोई जवाब नहीं मिला। खाली बोल रहे हैं वेरिफिकेशन करें। क्या वेरिफिकेशन करेंगे? मैं गौरव पोरवाल सर, एक्चुअली मैं परांसर सर ने भी सर्कुलर 31/25 के लिए बोला, विवेक रस्तोगी जी ने भी बोला, हमारे मनदीप जी ने भी बोला, सभी लोगों ने बोला। लेकिन मैं डीजी शिपिंग से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब अगर 1 तारीख को मुगली जी थे वहां पे शिरीष कुमार जी थे, ये सभी लोग जब वहां पे थे और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी इंटरफेरेंस डीजी शिपिंग का इसमें नहीं है, तो उसके बाद भी आपको अडेंडम और ऑर्डर नंबर 8 निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं चाहता हूं कि क्या डीजी शिपिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट के भी ऊपर है? अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऊपर है तो हम लोग कंटेंट में 25 को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी न्यायपालिका के ही अंडर में आते हैं। आजाद साहब को भी मैं यही बोलना चाहूंगा। आजाद साहब ने लास्ट मीटिंग में बोला था 22 को कि एक लड़के ने कन्फेस किया कि 3.5 लाख रुपए देके उसने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पे सेल कर रहा था, उसको उन्होंने उतार दिया। तो उसी 29 जुलाई को एक पीयूष तिवारी नाम के लड़के ने एफिडेविट सबमिट किया कोर्ट में, जिसमें उसने लिखा कि आजाद साहब ने उसको इंसिस्ट किया कि तुमने अगर कन्फेस नहीं किया तो मैं तुम्हारा इंडोर्स ब्लॉक करूंगा। अगर इस तरीके का कोई भी काम डीजी शिपिंग अगर करता है तो मैं ये गारंटी देता हूँ डीजी शिपिंग में कोई भी तोड़फोड़ होगी, उसका पूरा खामियाजा केवल डीजी शिपिंग को भुगतना पड़ेगा। सब्सिट्यूशन तो आप लोगों ने क्यों निकाला ऑर्डर सर? नहीं, डिसीजन के पहले ऑर्डर निकला है। नहीं सर, डिसीजन के पहले और
Anyway, matter is sub judice. Whatever that decision will come, that the DG shipping has to be avoided by that. So that okay. क्या है कि ये नॉन पार्लियामेंट्री वे ऑफ टॉकिंग एंड थ्रेटनिंग ये सब चीज नहीं होना चाहिए। एक मिनट आप चुप रहिए। पल्लवी पांडे साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। साहब ठीक है, वो सब मैंने अच्छा कुछ नहीं बोला है। सर। ना ये क्या है कि हम लोग भी यहाँ 30 साल से इंडस्ट्री के पार्ट हैं और मैं कम से कम 45 साल मेरा हो गया सी में। मैं 1980 से मैं 1982 से मैं शिपिंग में हूँ और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ना, ये 1982 से मैं भी शिपिंग में हूँ, राजेंद्रा से हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमने जब शिप में ज्वाइन किया तो उस समय टोटल मतलब 30,000 सी फेयर होते थे। इसका तरीका है तो आप जो है सो मतलब इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। देखिए हम भी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ये सब चीज गलत है। इस तरह से बात जो है सो कोई आदमी जबरदस्ती और Sir, now we'll end this question answer session. I will request Major Anutesh to give welcome address, please.